बहुत डिबेटेड मनोरंजक थ्योरी है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं ब्राउनियन मोशन की, ब्राउनियन मोशन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है और आमतौर पर बच्चों से कैसे पढ़ते हैं कि भाई रॉबर्ट ब्राउन थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे रादर। उन्होंने देखा कि पॉलन ग्रेन पानी में पड़े हुए हैं और वो स्थिर नहीं हो रहे हैं, वो इधर उधर चल रहे हैं, खसक रहे हैं, जिगजैग जिगजैग चल रहे हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगा। अच्छा, 2-3 दिन तक वो पानी स्थिर रखा रहा, तब भी उन्होंने देखा, तब भी वो जिगजैग जिगजैग चल रहे थे। तो उनको ये लगा कि बड़ा अजीब है, ये कैसे चल रहे हैं। न्यूटन महाराज तो बोल गए हैं कि कोई भी चीज रुकी है तो रुकी रहती है, चलती है तो चलती रहती है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और यहां तो ऐसा लग रहा था कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये एंटाई न्यूटन हैं, ये न्यूटन के नियमों की तो इज्जत ही नहीं है इनके लिए। ये तो अभी ऐसे चल रहे फिर मुड़ जाते हैं, ऐसे कोई कारण नहीं है इनके मुड़ने का, फिर मुड़ जाते हैं, बेशरम क्या कर रहे हैं। और बहुत बाद में एल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्राउनियन मोशन को ही उठाकर प्रॉपरली और कंक्लूसिवली इस डिबेट को कंक्लूड किया था और फाइनल वर्ड दिया था इस पर कि ये इस बात का सबूत है कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ब्राउनियन मोशन के माध्यम से दिया गया था कि ठीक है, एक नॉर्मल बायोलॉजी वाले माइक्रोस्कोप में या किसी भी माइक्रोस्कोप में फॉर दैट मैटर आपको एटम्स नहीं दिखते, वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। पर वो मॉलिक्यूल्स जो कि रैंडम मोशन में हमेशा रहते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं पॉलन ग्रेन्स से जो बहुत ज्यादा है उनके मुकाबले, मास में तो बहुत बड़े हैं पॉलन ग्रेन्स, लेकिन फिर भी वेलोसिटी बहुत होती है मॉलिक्यूल्स की। पॉलन ग्रेन तो हल्का फुल्का इधर उधर खसक लेते हैं, बस ठुमक लेते हैं, कह सकते हो। तो उन मॉलिक्यूल्स के बॉम्बार्डमेंट के कारण पॉलन ग्रेन्स का वो जिगजैग ब्राउनियन मोशन देखने में आता है। अगर यहां से आप कॉन्सेप्ट लो, ये तो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, सब लोग मानते हैं इसको हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी में। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लो तो ये कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि भाई कोई चीज न्यूटन के नियमों को ध्वस्त करते हुए जिगजैग चल रही है अपने आप। तो और लोगों ने माना कि नहीं, बात न्यूटन महाराज हैं तो गलत नहीं, बोल तो ठीक रहे थे। और तब उन्होंने कहा कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में या जो पानी है, इस पानी में छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये कौन जानता था कि पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो खुद कोई एक बड़ी चीज है। नोबडी न्यू दैट, है ना। ये अजम्पशन था कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बनी है दुनिया, और ये मॉलिक्यूल रैंडम चलते हैं। तो जब ये आएंगे, टकराएंगे, जिगजैग चलाएंगे तो चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को कुछ वैज्ञानिकों ने उठाया इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में कि भाई हाइजेनबर्ग महाराज तो बोल गए थे कि अनसर्टेनिटी वगैरह का ड्रामा बहुत सारा रच दिया था उन्होंने। और कई वैज्ञानिक ऐसे थे जो इसको बहुत अशुभ दृष्टि से देखते थे। दे नेवर लाइक्ड इट। Somebody of the rank of Albert Einstein also never appreciated or accepted it. You know, he had a very famous statement, God does not play dice, है ना। इन जनरल कोई भी कोलॉइड अगर इसके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इट एक्सिबिट्स ब्राउनियन मोशन। तो खैर, अब जो भी वैज्ञानिक थे, आई एम नॉट श्योर, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका क्या था, पर एक क्लास ऑफ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने बड़ा इसको लेकर आपत्ति जताई कि ये जो क्वांटम थ्योरी है या पूरी क्वांटम मैकेनिक्स है, फर्जी है। उन्होंने एक ऑल्टरनेट रियलिटी एक्सप्लेनेशन भी दिया, जो कि उस समय जो पॉलिटिक्स ऑफ साइंस थी या जो भी थी उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से ब्राउनियन मोशन में आपको लगा पॉलन ग्रेन्स मुड़ जाते हैं, क्योंकि तो और उसमें फिर आपने कल्पना करी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बाद में आपने खोजा कि मॉलिक्यूल्स थे। इलेक्ट्रॉन्स आपको इधर उधर ऑर्बिट मुड़ते हुए लग रहे हैं, अनसर्टेनिटी में लीन लग रहे हैं। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनों से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म, बहुत छोटू मोस्ट कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जो कि रैंडम मोशन में हो, और वो इलेक्ट्रॉनों से टक्कर मार मार कर उनको पलट देते हो। और ये ऐसे हैं जिनको आपने खोजा ही नहीं है, और वो भी रैंडम मोशन में है।
तो शायद उनसे भी छोटा, बहुत 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 अल्ट्रा छोटू मोस्ट का छोटू मोस्ट, एंड इट कुड जस्ट बी an infinite sequence that could just be a most beautiful way in the which universe has been built. कोई नहीं जानता। लेकिन मजे की बात यह है कि लगभग 50 एक बरस पहले जिन वैज्ञानिकों ने ये सब कहा, 50 के 70 एक बरस पहले, उनको लगभग साइंटिफिक कम्युनिटी से बिरादरी बाहर कर दिया गया, उनकी बहुत बेइज्जती करी गई। और मतलब साइंस में भी आप देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉलिटिक्स ऑफ साइंस। जो आपकी थ्योरी से एग्री नहीं करते, वैज्ञानिक साम दाम दंड भेद से उनको दबाने की भी कोशिश करते हैं, उनके पेपर्स पब्लिश नहीं होने देते, उनको कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट नहीं करते और लगभग अछूत बना देते हैं। तो ठीक है, उन्होंने भी अपना जीवन पूरा किया, ईश्वर के पास गए, ईश्वर ही जानते हैं सत्य क्या है। आप लोग भी खोजिए, वी नेवर नो। लेकिन अनसर्टनिटी प्रिंसिपल पर शक बहुत लोगों ने किया है, और ऐसा बिल्कुल संभव है कि जो जीवन हम जानते हैं, जो संसार हम जानते हैं, एक थ्योरी है, बढ़िया थ्योरी है। मैं ये नहीं कहता क्वांटम थ्योरी में कोई खोट है, मेरी कोई हैसियत नहीं है क्वांटम थ्योरी पे कमेंट करने की, बट बाय बेसिक कॉमन सेंस साइंटिफिक अप्रोच मैं ये तो कह सकता हूं कि दुनिया है, कुछ एजम्पशन पर ये थ्योरी बिल्ड करी गई। कौन सी? क्वांटम थ्योरी। इसके आधार पर आप कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं। शायद ऐसा भी हो कि कोई दूसरे एजम्पशंस, कुछ दूसरे पैराडाइम्स लेकर आप इसी दुनिया को बेहतर एक्सप्लेन कर पाए, और अगर आप कर पाते हैं तो आप एक बेहतर साइंटिस्ट हैं। और ये वैसा ही क्वांटम लीप होगी जैसी न्यूटन से आइंस्टीन के टाइम हुई थी। न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक माने गए हैं, पर आइंस्टीन ने जो उनके फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन है उनको छेड़छाड़ करके अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो आइंस्टीन को और महान ही माना गया। And the next person who actually comes up with this kind of a theory would be an even bigger scientist who can talk about the theory of everything or whatever that has been hypothesized. Let us see. और कौन जाने हमारे अपने भारतीय वैज्ञानिकों में से कोई हो, मुझे बड़ी खुशी होगी। देखते हैं।